दक्ष होना, स्वतंत्र होना। तुम कहेगा कि हम तो स्वतंत्र हो गए हैं, नहीं, तू कहीं ना कहीं गहरे मन में परतंत्र है, मन का परतंत्र है, मन का गुलाम है। जब तक से तुम्हारी मन की गुलामी बनी रहेगी, स्वतंत्र नहीं होगा। गुरु तुझे बताता है कि तुम मन के मालिक हो, मन तुम्हारा नौकर है। तू 24 घंटा मन के चक्कर में पड़ा है। मन है मनुष्याणाम कारण बंधन मोक्ष है। भगवान कृष्ण में कहते हैं मन ही तुम्हारा बंधन का और मोक्ष का कारण है। इन मन से जब तक से तुम्हें छुटकारा नहीं मिल रहा है, तब तक से दीक्षा नहीं हुआ है। सदगुरु बताता है तुम मन के मालिक हो, आत्मा तुम्हारा मालिक है। आत्मा के सानिध्य में जब तक से तू आता नहीं है, जब तक से तुझे आत्मा से जोड़ा नहीं जाता है, तब तक से गुलाम है। रात दिन हम लोग बेचैन रहते हैं। सद्गुरु तुझे मन से हटने की विधि बताता है, उसे दीक्षा कहते हैं। 40 शेर का एक मन होता है, एक ही शेर तुझे पकड़ में नहीं आएगा, और 40 शेर कैसे पकड़ में आएगा। भारतीय वांग्मय में जो भी पहले शब्द दिए जाते थे सोच कर दिए जाते थे, अब तो क्विंटल किलो आ गया है। 5 कर्म इंद्रिय, 5 ज्ञान इंद्रिय, 5 तत्व और 25 प्रकृतियां, ये 40 शेर हैं। इसी पर मन भ्रमण करता है। सदगुरु तुझे चाहता है कि इन ज्ञान इंद्रियों को कैसे कंट्रोल करोगे। जब तुम अपने ज्ञान इंद्रियों को कंट्रोल कर लेता है, अधीनस्थ कर लेता है, तब कर्म इंद्रियां स्वतः हो जाती है। और जब कर्म इंद्रियां हो जाती है, तब ये प्रकृतियां तत्व अपने आप हो जाता है। तब यह गुरुत्व करता है। जब आपको दीक्षा मिलता है, कुछ लोग आपको बुलाकर कान में कुछ कह देते हैं, फूंक देते हैं, कहते हैं तुम्हारा दीक्षा हो गया। चलो, यह भी एक होता है। लेकिन मैं दीक्षा देते थे, मैं तुम्हारे शास्त्रार्थ को खोलता हूं और तुम्हारे शरीर तल से आत्म तल के प्रवाह को ठीक करने के लिए, बीच के अवरोधों को तोड़ने के लिए हमने एक डिवाइन सीक्रेट साइंस दिया है, दिव्य गुप्त विज्ञान दिया है। और जिस गुप्त विज्ञान को हमारे आचार्य जब ट्रांसफर तुम्हें करते हैं, तो ये भी तुम्हारे शास्त्रार्थ को खोलते हैं, और शास्त्रार्थ को खोल करके इस मंत्र को और दिव्य गुप्त विज्ञान के पद्धति को, टेक्नोलॉजी को तुम्हारे शास्त्रार्थ में आरोपित करते हैं, जिससे कि तुम जाने और अनजाने भी छूट न सको। यदि शरीर भी छूट गया तो कोई बात नहीं, अगले जन्म में वह पीछा करेगा। अगले जन्म में छूट गया तो कोई बात नहीं, वह जन्म जन्म पीछा करेगा, और एक न एक दिन तुझे उस बुद्धत्व को, परम चेतना को उपलब्ध करके रहेगा। वह तब तक से तुम्हारा पीछा करेगा जब तक से तुम उस परम चेतना को उपलब्ध नहीं हो जाते हो। यह दिव्य गुप्त विज्ञान यह उसी तरह से है जैसे पहले के ऋषि पैदल चलते थे, राजा लोग बैलगाड़ी पर चलते थे, दोनों में बर्ताएं हो जाती थी। बैलगाड़ी पर चलते हुए राजा और पैदल चलते हुए ऋषि में वार्ता हो जाती थी। लेकिन आज राजा प्लेन पर चल रहा है, तुम
पैदल चल रहे हो, वार्ताएं नहीं हो पा रही है, इसलिए मैंने रॉकेट दिया है। यदि तुम प्लेन से तेज निकल गया है तो रॉकेट से पीछे करके तुझे बताया जाएगा। यह सभ्यता और संस्कृति जैसे विकसित होता है, सभ्यता और संस्कृति इस विकास के दो पहलू हैं, दो इस चक्के के, बैलगाड़ी के, या दो इस गाड़ी के चक्के हैं।